एक 12th क्लास के लड़का है जिसके अंदर तकरीबन 20 IITians काम करते हैं। वो 12th क्लास में पढ़ रहा है इस समय, या पढ़ चुका है, शायद क्लियर कर लिया उसने। कुछ लोग हैं जो 50 से ऊपर हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग, दे डू हैव देयर ओन लाइक यू नो स्टार्टअप आइडिया, और उनका खुद का इनोवेशन है जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि एज मैटर नहीं करती है एंटरप्रेन्योरशिप, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है एंटरप्रेन्योरशिप में। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की जब भी बात की जाती है तो उसमें लैंग्वेज जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप जिस तरह से अपनी बात को समझा पाए, दैट इज इम्पोर्टेंट, और उससे पहले हमको समझना। मैं यहाँ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ, CEO हूँ, और मेरा पूरा दायित्व है कि ये पूरा सेक्टर और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के 18 डिस्ट्रिक्ट जो है अगल बगल पूर्वांचल एरिया के, वो सेंसिटाइज हैं और उनको सपोर्ट मिलते हैं। इसी के आधार पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप कराते हैं, वो 3 दिन का, 1 महीने का भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराता हमने 24 मंथ्स यहाँ पे BHU के बच्चों के साथ, और उनको बिजनेस सिखाया और करवाया इन द सेंस कि हमने ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स बना के उन बच्चों को बाहर भेजा। बाहर भेजने पे उनके पास 300 रुपये 400 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, दे हैव मेड 4000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। 4000 रुपये 2 दिन में उन्होंने प्रॉफिट बनाया, तो 400 रुपये से। सो इट्स ऑल अबाउट, दे हैड नो आइडिया, उससे पहले वो उनको कुछ नहीं मालूम था। दे वर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जो लड़कियाँ थी महिला महाविद्यालय और फैकल्टी ऑफ साइंस से थी, उनको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे परसू करना है और क्या प्रॉफिट क्या होता है, ये भी उनको अच्छे से नहीं मालूम। लेकिन ड्यूरिंग दैट कोर्स वी ट्राइड टू इम्प्लीमेंट ऑल द इम्पार्ट ऑल द नेसेसरी थिंग्स व्हिच इज गुड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज का जो आपका दिन होगा उसमें कितने घंटे का एक्सकर्शन है मैम? सर ये एक्सकर्शन है हमारा, फील्ड विजिट जो है विजिट ये हमारे यहाँ 1 आवर का, 1 घंटे का। जी। अच्छा, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में आपको वो सारी चीज़ें समझा पाऊँ जिससे एटलीस्ट आपको ये मालूम चले कि भाई स्टार्टअप होता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, बिजनेस होता क्या है, एंड अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज ये अटल इनोवेशन सेंटर, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा स्थापित है, और यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया हुआ है। तो यूपी स्टार्टअप पॉलिसी, BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एंटरप्रेन्योरशिप EDI जो कि ट्रेनिंग कोर्सेज हम उनके साथ चलाते हैं, इनसे सपोर्टेड है हमारा राजकीय विश्वविद्यालय के अंदर है। हम जब भी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, वी नीड टू नो बेसिक्स। कितने लोगों को स्टार्टअप मालूम है? स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी हाँ, इनोवेटिव आइडिया मतलब लेकिन बहुत सारे लोग बायोसेल पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोलर सेल पे काम कर रहे हैं, फ्यूल सेल पे काम कर रहे हैं, स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, बैटरी स्टोरेज पे काम कर रहे हैं। तो आप कैसे इनोवेटिव हो रहे हैं? हाँ, बट वो लोग भी क्योंकि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। फ्यूल सेल जब हम बात कर रहे हैं, जब हम सोलर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। इवन BHU में एक ऐसी डिपार्टमेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऑब्वियसली हमारे साथ आपको देखने को भी मिलेगा। अगर वो लोग रहेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे भी काम चल रहा है। थोड़ा थोड़ा पास में और कोई कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? तो टाइम नहीं है तो हम शुरू ही कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर बीच में। कहीं भी डाउट, कैसा भी डाउट, एकदम आप भूल जाइए कि आप तो प्रोफेसर साथ बैठे हैं, सॉरी बट एकदम भूल जाइए
और अपना हाथ खड़ा कीजिए या खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम, कभी भी मुझे किसी समय भी रोकिए, कोई भी क्वेश्चन हो, उल जरूर क्वेश्चन हो आपका, प्लीज यही उल जरूर क्वेश्चन की पूछ के ही समझ में आती है चीजें, ठीक है? प्लीज तुरंत पूछिए और उसको खत्म कर। तो ये कहानी शुरू हुई थी बहुत साल पहले, 80s में यूएस में बहुत ही अच्छे जो ग्रेजुएट्स थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे आपकी तरह, जो पढ़ रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे, और इनोवेटिव आइडियाज के साथ लेकर आ रहे थे। दे वर वेरी न्यू, दे वर सिटिंग इन देयर कॉलेज स्टडिंग, बट साथ साथ उनको लगा कि कुछ एक नया चीज करते हैं, और दे कमिंग अप विद दैट स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को परसू करना शुरू कर दिया। इंडिया में भी ये शुरुआत आपको मालूम नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज दी ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया की जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लर्निंग कराती है, पढ़ाती है, समझाती है। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये इंडिया से भी शुरू हुआ। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग आज स्टार्टअप पढ़ रहे हैं, और ईडीआई पहले से ही पढ़ा रहा है, बहुत सालों पहले, जब बाकी देशों में भी नहीं था। तो 1902 में टर्की और अरब जैसी कुछ कंट्रीज आई, उन्होंने बोला कि इंडिया में बहुत अच्छी एजुकेशन चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप पे, व्हाट वी डू, वी गो ओवर देयर एंड लर्न समथिंग। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लर्निंग के मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। दे केम टू इंडिया, अहमदाबाद आए, एंड दे व्हाट दे डिड, दे ट्राइड टू लर्न इन कपल ऑफ मंथ्स, और वो वापस गए अपने टर्की, और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया सेम ट्रेनिंग जो वो लेके यहाँ से गए, दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन देयर कंट्री। नाउ यू कैन सी टर्की की जो इकोनॉमी है वो स्टार्टअप बेस्ड इकोनॉमी एंड इट्स बूमिंग एज वेल। इन 2010 दे केम बैक, बोले कि चलो और सीखते हैं और कुछ मिल के काम करते हैं इंडिया के साथ। और उन्होंने बोला कि भाई चलते हैं। जब वो आया उन्होंने बोले कि जहाँ 1992 में थे वहीं 2012 में बैठे हुए, कोई डिफरेंस नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग with Indian government and a couple of other institutions and all. PDI के साथ उन्होंने काम किया, and they have created lot of UNIDO, United Nation Development Organization के साथ काम किया। They have created wonderful programs in India and for them और Arab एडिट करके टर्की में भी और इंडिया में भी। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, साथ ही साथ इंडिया में भी डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया में डेवलपमेंट ऐसा हो रहा था कि हमारे आईआईटीज के बच्चे और आईएम्स के बच्चे, दे हैव बीन गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल आइडियाज कमिंग ऑन देयर हेड, और वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक बोलता है कि अरे कुछ टेंजिबल चीज़ लेकर आइए, कुछ रखिए हमारे पास, तब हम आपको पैसा देंगे, माने मॉर्गेज करेंगे तब हम आपको पैसा देंगे। दे वर वेरी न्यू एंड बहुत एंथुसियास्टिक थे सारे बच्चे। कुछ कोई एग्रीगेटर मॉडल पे काम कर रहा था, कोई नई डिवाइस पे काम कर रहा था, और सब हाथों उत्साह उनका खत्म हो जाता, और फिर वो कभी गवर्नमेंट के पास जा रहे रहते थे, कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहे रहते थे। इस तरह की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब ये बढ़ने लगी तो 2016 में गवर्नमेंट ने एक कंबाइन ऑपरेशन किया। उस कंबाइन ऑपरेशन में दे सैट डाउन टुगेदर एंड क्रिएटेड अ डिफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। गवर्नमेंट ने बोला कि स्टार्टअप को अगर हमें सपोर्ट करना है तो पहले मालूम होना चाहिए स्टार्टअप क्या है। बच्चे आ रहे हैं स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन भी आ रही है, वो भी स्टार्टअप की बात कर रही है, आईएम्स के ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, बट वी डोंट नो व्हाट स्टार्टअप इज। लेट्स डिफाइन द टर्म स्टार्टअप, एंड देन if we are able to define it, तभी तो हम उनको सपोर्ट क्रिएट कर पाएंगे। चाहे वो बैंकिंग का सपोर्ट हो, चाहे रिलैक्सेशन हो, चाहे टैक्स में रिलैक्सेशन हो, या कोई एक स्कीम निकालनी हो पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए, किसी फोकस एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या IoT रिलेटेड, तो वो जानना जरूरी है ना पहले। Then they have created in 2016 a definition which is known as GSR 180E 180E, वो एक डिफिनेशन क्रिएट, और वो डिफिनेशन
पूरी तरह से आपके स्टार्टअप को डिफाइन करता है। मैं हर क्लास में यही बेसिक लेता हूँ क्योंकि हमें मालूम है ये बेसिक मिसिंग, दिस बेसिक वी शुड नो, और ये स्कूल टाइम से भी शुरू है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं सर, अभी हम लोग नीति आयोग के साथ जितनी भी वर्नेबल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, 22 लैंग्वेजेस को चूज किया है और उन 22 लैंग्वेज में इनोवेशन और डिजाइन थिंकिंग पे वी आर रनिंग क्लासेस। अभी हमने क्लास संस्कृत में की हुई है। हम लोग को BHU को संस्कृत दिया गया, हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ दिया गया, तो हम लोग को संस्कृत दिया गया, तो संस्कृत में पूरा हम लोग पढ़ा रहे हैं कि इनोवेशन क्या होता है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। और ये करिकुलम में आने वाला है, कभी कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप देखेंगे या वही हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंट भी होगा। हाँ, सारे पूरे कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके आपके जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है, हमारे लिए संस्कृत है, बाकी कोई मराठी है, उड़िया है, हर जगह इस तरह इम्प्लीमेंट की जाएगी। और उस कोर्सेज को बचपन से पढ़ाया, 8th क्लास से पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि हमारे बच्चे आज की डेट में जो हम पढ़ा रहे हैं वो 8th क्लास में मालूम होना चाहिए। That is missing. That we want you guys to understand and make a note on your head कि भाई ये क्या है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इतना सहज कोशिश करूंगा समझाने की कि आपको याद ही करने की जरूरत है, या आपके फ्री फ्लो में होना चाहिए, दिमाग में फ्लो होना चाहिए कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको फ्लो होना चाहिए कि आप कोई बोले स्टार्टअप है कि नहीं, तो आपको बोले हाँ स्टार्टअप है या नहीं। आपका नाम क्या है? विभव। विभव और पारितोष, मेरा नाम पारितोष है, आपका नाम विभव। वो जो 180E की जो डेफिनेशन गवर्नमेंट ने क्रिएट की, उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हम लोग एसेस करते थे, मैं IT BHU में था, और हम लोग सर्टिफिकेशन देते थे स्टार्टअप्स को कि वो स्टार्टअप है, रिकमेंडेशन देते थे, और वो रिकमेंडेशन को DIPP में सबमिट करते थे, और वो उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन मिलता है कि दे आर स्टार्टअप। उसके बाद टैक्स बेनिफिट स्कीम्स के फंडिंग जो है वो इजी हो जाती थी, और मनी रिकग्निशन इजी हो जाता था, लोग समझने लगते थे, बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकता था 0 वाला और 2000 वाला। तो बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या है कि एंटिटी विच इज लेस देन 7 years ओल्ड और 10 years, जो इसका इनकॉर्पोरेशन डेट जो है 7 साल की कंपनी हो या 10 साल की कंपनी हो, अगर वो बायोटेक्नोलॉजी हो। इसका मतलब ये है कि आज विभव या मैंने कोई कंपनी खोली है, अगर आज खोली है तो आज से 7 साल तक हम स्टार्टअप। अगर विभव के पास बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है तो विभव 10 साल तक स्टार्टअप है और मैं 7 साल तक। समझ में आया? विभव हमारे पास आते हैं और हम दोनों दोस्त हैं। विभव बोलते हैं हम लोग स्टार्टअप करना है, हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं, बोले स्टार्टअप करना है। और मैंने बोला कि यार मैं तो किराने की दुकान खोलूंगा, जो मेरे बाप दादाओं की जमीन है और वो भी रोड के बगल है और वो जमीन बेस्ट है, घर भी बना हुआ है, तो आगे वाला एक पोर्शन खाली कर दूंगा और वहाँ पे किराने की दुकान खोलूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है, उधार पे सामान आएगा, बेचा जाएगा, लोगों को जरूरत है खरीदे। विभव बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ना मेरे पास जमीन है, नहीं मेरे पास दिमाग है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं ओला का। ओला आपने सुना सबने? लेट्स से ओला है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट नहीं करती। विभव ने बोला मैं एक ऐसी कंपनी खोलूंगा जिसका नाम ओला होगा और जो कंप्यूट करेगी इधर से और सब कुछ इजी रहेगा। ठीक है? तो भाई विभव की जो कंपनी है आज खोली गई है, मेरी कंपनी आज खोली गई है, तो डेफिनेशन में पहला पार्ट जो बोला था 7 साल की कंपनी, क्या हम दोनों लोग स्टार्टअप है कि नहीं? आज की डेट है ना, तो हम दोनों स्टार्टअप। अब हम बिजनेस और स्टार्टअप को अलग कर रहे हैं, थोड़ा बिजनेस को समझना जरूरी है कि स्टार्टअप क्या है, बिजनेस क्या है, थोड़ा बाइफरकेट नहीं करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। दूसरा जो डेफिनेशन वो बोलती है कि एनी एंटिटी उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए इन एनी गिवन फाइनेंशियल ईयर। विभव ने आज कंपनी खोली हो ना, मैंने भी आज खोली है। पेड़ पे उड़ते हैं क्या पैसे, या उड़ के आएंगे हमारे पास 100 करोड़ नहीं होंगे ना, अभी तो आज ही खोली है ना। तो तुम्हें लगता है कि 100 करोड़ पहले दिन में हो पाएगा? नहीं। तो क्या आज की डेट में हम दोनों स्टार्टअप हैं?
इनकॉर्पोरेट मतलब 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, तभी स्टार्टअप कहलाएंगे। गया तो स्टार्टअप के डेफिनेशन से बाहर है। ओला ने जिस दिन 101 करोड़ कमाए उस दिन वो स्टार्टअप के लिस्ट से बाहर निकल गए, समझ में? तो आज ओला जो विभव की है और मेरी किराने XYZ किराने की दुकान जो है वो दोनों स्टार्टअप है कि नहीं है? जब तीसरा पॉइंट आता है वहां से हम दोनों लोग अलग होते हैं। हम दोनों अलग कैसे होते हैं? तीसरा पॉइंट कहता है एंटिटी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर, और वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर व्हेन अ कंपटीटर इज existing in the market and you are adding value extra to that competitor, that is known as, इसके हिंदी में मतलब ये है, शुद्ध हिंदी में मतलब ये है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी में इनकॉर्पोरेशन जरूरी है, इसको डिफाइन करें। अगर नहीं इनकॉर्पोरेशन किया, रजिस्टर नहीं की कंपनी, तो स्टार्टअप नहीं डिफाइन। कोई भी एंटिटी जो इनोवेशन पे काम करे, इनोवेशन जानते हैं आप लोग? बताओ जी। क्या इन्वेंशन क्या होता है? आप बता चुके, कोई और? तेज बोलो, तेज बोलो। इन्वेंट करना। देखिए लाइफ में जब हम साइंस पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो तीन चीजें रहती हैं, डिस्कवरी, इन्वेंशन और इनोवेशन। डिस्कवरी क्या है? हाँ, हमने बोला ये है भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने बनाया क्या भारत? वो वहीं पे था, हो गया, बोले ये भारत है, ये इंडिया है, ये इंडिया है। डिस्कवरी मतलब प्लांट, ये XYZ प्लांट है, ये आम का पेड़ है, ये ऑलरेडी है, हमने बस डिस्कवर किया है कि आम का। इन्वेंशन, थॉमस अल्वा एडिसन क्या बनाया? इस पे बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, वो अलग बात है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टेस्ला और उनके तो बहुत काफ़ी साइंटिफिक अंदर घुस के जाएंगे तो टेस्ला और ये इनकी काफ़ी थ्योरीज हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी लड़ाइयाँ हैं, बट लीव इट ऑन द बुक्स जो भी लिटरेचर है। थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड लाइट ग्लोब, बल्ब, ठीक है? हाँ नहीं, पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, उसने अपनी लैब में बनाया। अब इनोवेशन क्या होगा तब? LED बल्ब, मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट उसमें किसके मिल बस। LED बल्ब समझ रहे हैं? LED बल्ब देखें, फिजिक्स पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे, सीरीज ऑफ पैरेलल में डायोड्स को जोड़ा गया है और वो रोशनी दे रहा है। लाइट एमिटिंग डायोड्स है, वो रोशनी दे रहा है, ठीक है? डायोड्स थे, सीरीज ऑफ पैरेलल में जोड़ा गया। इनोवेशन मतलब ये नहीं होता आप नया कुछ खोजने जा रहे हैं, आप नई उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करके वैल्यू एडिशन करते। वैल्यू एडिशन कैसे? लाइट ग्लोब, आप ये अभी LED बल्ब खरीदते हैं, कितने साल की वारंटी रहती है? 2 साल, 1 साल, महंगा मिलता है लेकिन चलता है, बिजली कम खर्च करता है। कभी भी 2 साल के अंदर खराब हो तो दुकान वाले को बोलेंगे भाई हमारा बल्ब निकालो दूसरा, ये तो खराब निकल गया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। पीपल आर पेइंग लिटिल एक्स्ट्रा बट दे आर सेविंग डाउन द लाइन। बिजली के बिल से, अच्छी रोशनी से 5 वाट का यूज कर रहे हैं, 50 वाट की रोशनी पा रहे हैं, लुमिनेंस 50 वाट है, ठीक है नहीं? सो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। यही मिसिंग था इन्वेंशन में, ठीक है? तो यही इन्वेंशन को यूज करके, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके, अगर इफ यू क्रिएट समथिंग दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। और हमें सिर्फ इन्हीं चीजों से मतलब है, और स्टार्टअप को कभी इन्वेंशन से मतलब नहीं है। इन्वेंशन बहुत इट टेक टाइम। इन्वेंशन बनाओगे, उसको वो क्या ना वैलिडेट करोगे, टेक्नोलॉजी वैलिडेशन होगा, फिर उसका प्रोडक्ट वैलिडेशन होगा, ये होगा, इसमें बहुत टाइम चला जाता है। स्टार्टअप मार्केट में आता है, ग्रोथ करता है,
अगर इन्वेंशन करते हैं तो लैब करेंगे, R&D इज गुड, इन्वेंशन R&D इज गुड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाइए, करिए इन्वेंशन, बट इनोवेशन इज गुड फॉर मार्केट। ठीक है, समझ में आया? विभाग की बात जो थी उसने ये बोला कि भाई मैं ओला बोलूंगा एक कंपनी और एक ऐप होगा। लेट्स सिनेरियो डिस्कस करते हैं दैट स्टार्टअप का। बरसात हो रही है, आप लोग अपने अपने घर पे हैं, आपको एग्जाम में जाना है, लेट्स से 5 किलोमीटर दूर आपका घर है आपके कॉलेज से, मूसलाधार बरसात हो रही है और आपका टर्मिनल एग्जामिनेशन, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट मिस इट। 1 घंटा लगता है पहुंचने में, तेज बरसात हो रही है, आप जनरली क्या किए, छाता लेके गए, बाहर भीगते हुए, ऑटो को पकड़ा, ऑटो बोला भाई चलोगे, बोलेगा नहीं चलेंगे, 3-4 पकड़ा, फिर बोला भाई चलेंगे लेकिन 100 रुपया होता है, लेकिन 300 देंगे। मजबूरी है, आप नहीं लड़ सकते, आप बैठेंगे ऑटो में, भीगते हुए जाएंगे, फिर बोले मैं उधर नहीं जाऊँ, उधर फिर वो मिलेगा नहीं, सवारी नहीं मिलेगी, मैं नहीं जाऊँगा उधर, मैं आपको यहीं छोड़ूंगा, आप कुछ नहीं करेंगे, मजबूरी होगी, फिर भीगते हुए आप जाएंगे, एग्जाम देंगे। बट दैट इज द प्रॉब्लम्स, दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर की प्रॉब्लम से नहीं है। विभव ने क्या किया, उसने एक चीज की कि उसने ये सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम को उसने क्या बना लिया अपने लिए, अपॉर्चुनिटीज, एंड ही हैज क्रिएटेड ऑल। जहां पे आप बैठे बैठे क्लिक करेंगे, आपकी गाड़ी नंबर आएगा, आपको बताएगा कितनी देर में बाहर निकलना है, क्योंकि गाड़ी आ जाएगी तो बीप होगी, वो बताएगा टोटल कितना पैसा पे करना है। लड़कियां बैठी है तो पैनिक बटन है, कुछ गड़बड़ी होती है तो आप पैनिक बटन दबाएंगे, कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, उसने गलत चार्ज किया है तो कोई भी मिसहैंडलिंग करेगा, यू कैन टॉक टू समवन। ऑटो को छोड़ने के बाद भूल जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं वो, एंड ही इज गोइंग टू ड्रॉप यू एट योर वेरी लोकेशन जो आपने पुट की। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। यही वैल्यू एडिशन मिसिंग था, यही अपॉर्चुनिटी उन्होंने देख के ही हैज क्रिएटेड, एंड दिस इज द एंटिटी इज स्टार्टअप। और जो इसको कर रहा है विभव इज एन एंटरप्रेन्योर। जो इनोवेशन पे काम करने वाले लोग होते हैं, एंटिटी क्रिएट करते हैं, बेटर ऑन द सोसाइटी और एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, दैट इज नोन एज स्टार्टअप। अब कोई पूछेगा तो बता पाएंगे स्टार्टअप क्या है, आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टार्टअप है कि नहीं। ये सर्टिफिकेशन DIPP स्टार्टअप इंडिया देती है फॉर एनी एंटिटी। यू हैव टू नाउ, पहले हम लोग जज करते थे, अब हम लोग नहीं जज करते हैं, अब ये डायरेक्टली आपको मिलती है, सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, इसका सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है और आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एकदम क्लियर। इसी में एक छोटा सा पॉइंट है उसमें, इस डेफिनेशन में, अब ये चेंज हो गई, 127E हो गई है, 180E था, फिर 364E हुआ, फिर उसको 501E हुआ, नाउ इट इज 127E। और ये 127E अब ये कहता है कि ग्रोथ मॉडल भी होना चाहिए।